चलिए जी, अभी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। इसके अंदर अगर हम पहले बात करते हैं तो ये आपके पास ऊपर ब्लू होस्ट आ रहा है। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ब्लू होस्ट ये बता रहा है कि यार इस होस्टिंग से लिया हुआ है, हमें सिर्फ इसकी एक दफा जरूरत होगी। मैं लेट्स सपोज अगर मैं ब्लू होस्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो मोस्टली आपकी वेबसाइट होती है, जब तक आप उसको पूरा बना नहीं लेते हो तो आप उसको लॉन्च नहीं करते हो। लॉन्च करने का मतलब क्या है कि मैं अगर इस जगह पे जाके मेरी एक मिनट सर स्क्रीन देखना मेरी जरा ओपन है कि नहीं, कौन सी स्क्रीन मेरी इस वक्त आपको शो हो रही है? आपकी शेयर है ये सर, आपका ब्राउजर शो हो रहा है। एक मिनट सर, जरा मैं ये मुझे बताएं जरा, फाइबर वाली स्क्रीन मेरी ओपन है कि नहीं? नहीं अभी नहीं। मैं एक मिनट जरा दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये देखना सर, अभी स्क्रीन में आपके मेरे ख्याल से वर्डप्रेस कमिंग सून आ रहा होगा। हाँ जी ठीक है। चलिए गुड है। तो अब मैंने आपको बताया कि आपका एक होता है प्री लॉन्च मोड। लाइक लेट्स सपोज अगर आपको क्लाइंट ने डोमेन होस्टिंग दे दिया, आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद अब आपने उसकी वेबसाइट बिल्ड करनी। अब कुछ क्लाइंट को ये मसला होता है कि यार वो साथ साथ प्रोग्रेस देख रहे होता है कि यार ये क्या कर रहा है, क्या इशू आ रहा है, ये फौरन सोल्व कर दो, ये डिजाइन अच्छा नहीं है इसको चेंज करो। लेकिन जब आप इस तरह करते हो तो आपको बड़ी तंगी होती है। आपने करना है, आपने उसको प्री लॉन्च मोड में ही रखना है। ब्लू होस्ट जो है वो आपको अपना प्री लॉन्च मोड देता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप सामने देख रहे हो तो ये मैंने अभी किसी और ब्राउजर में खोली, मैंने इसको भी लॉगिन नहीं किया, तो ये क्या आ रहा है, अ न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट कमिंग सून। तो इसे हम कमिंग सून मोड कहते हैं, ये प्री लॉन्च में। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने अपनी वेबसाइट पूरी डिजाइन कर ली है तो फिर आपको उसको लॉन्च करना है। अब अगर मैं आपके सामने स्क्रीन अपनी दोबारा वो वर्डप्रेस की शेयर करता हूँ, ये देखिए जरा आपके सामने दोबारा वर्डप्रेस की स्क्रीन आ गई। तो ये आपको कह रहा है लॉन्च योर साइट कि अब अगर मैं सिंपल इसके ऊपर लॉन्च योर साइट के ऊपर लॉन्च पे क्लिक करूंगा तो जो मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है वो हर बंदे को शो होगी। लाइक अगर आप अभी सर्च करो अपने कंप्यूटर के ऊपर whoopee.com तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा, आपको सिंपली क्या शो होगा, वर्डप्रेस वेबसाइट कमिंग सून। लेकिन अगर मैं लॉन्च कर देता हूं तो फिर क्लाइंट को पता लग जाएगा कि यार वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, क्लाइंट जाके उसको विजिट कर लेगा। तो हमें सिर्फ इस ऑप्शन की जरूरत है। लाइक अगर ब्लू होस्ट आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक और प्लगइन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि जिस तरह आप कमिंग सून मोड ऑन कर सकते हो। आगे आता है जेटपैक। जेटपैक क्या चीज है? जेटपैक भी एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस आपको डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। जेटपैक आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, कौन सा यूजर किस जगह से, ये सब कुछ बताता है। लेकिन अभी हमें इसका भी कोई यूज नहीं है। ये सारा टॉपिक जो प्लगइन्स है, मैं आपको ये प्लगइन्स के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। और बेसिक के बाद जो एडवांस ट्रेनिंग है ट्राई करो हर बंदा वो अटेंड करे, क्योंकि बेसिक के अंदर सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि यार वर्डप्रेस क्या चीज है, इसको यूज कैसे करते हैं। जो लेकिन जो मेन चीज है कि थीम यूज, प्लगइन यूज, क्योंकि थीम और प्लगइन के बगैर आप एक जो प्रॉपर वेबसाइट है वो नहीं क्रिएट कर सकते हो। सिंपल सी जो हर बंदा बना लेगा वो जो आप बना लोगे, लेकिन जो सब कुछ डालता है वो आपके थीम से आता है वो और आपके प्लगइन से आता है। आगे हम चलते हैं डैशबोर्ड। अब जो डैशबोर्ड की ऑप्शन है ये आपकी प्रॉपर वर्डप्रेस की ऑप्शन है। डैशबोर्ड के अंदर ये आपको डिफरेंट चीजें बताता है। अभी हमने क्या किया हुआ सिर्फ मुझे एक मिनट दें। ये आपके पास आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपको सिंपल सिंपल स्टैट्स बता रहा होता है। अब वो कह रहा है यार, अब लेट्स सपोज अगर आप न्यू हो तो वो कहता है यार अब पहले अपनी फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट करो। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने ब्लॉग पोस्ट कैसे करनी है। वो कहता है विजिट सीखो, वो कहता है मेन्यूज को सीखो, वो हम सारा सिखाएंगे। तो डैशबोर्ड ये अब आगे आपका जेटपैक का बता रहा है। जेटपैक मैंने आपको बताया कि प्लगइन है जो आपको बताता है वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है, लाइक ये स्टैट्स एंड ट्रैफिक। तो
वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको इस सिंपली ओवरव्यू दे रहा है कि आपने पोस्ट किस तरह करनी है, आपने विजिट कैसे मैनेज करने हैं, आपने मेन्यूज कैसे मैनेज करने हैं, लेकिन हमने इससे कुछ नहीं सीखना है, हमने अपना सीखना है। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि एट द मोमेंट एक पोस्ट हुई है, एक कमेंट हुआ है। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि रिसेंटली पब्लिश्ड एक्टिविटीज क्या है। तो इसका जनरली हमें यूज नहीं है, हमने इसको कोई यूज नहीं करना। उसके अलावा ये आपको बताता है अपडेट्स। अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने कोई भी चीज यूज करनी है तो आपको अपडेट्स, उसको अपडेट करके यूज करना है। आप कोई भी थीम यूज करते हो, ट्राई करो उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करो। लेटेस्ट वर्जन यूज करोगे तो आपको स्पीड का बड़ा फायदा हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज आती है पोस्ट। पोस्ट को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो पोस्ट क्या चीज है जी? कि पोस्ट आपके पास, जिस तरह आप कोई ब्लॉग बनाते हो ब्लॉग और वेबसाइट में, स्टैटिक वेबसाइट में, मुझे जल्दी से एक बंदा मैसेज कर दो कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या फर्क है। जल्दी से मैसेज करो जी। काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा कि व्हाट इज ब्लॉग एंड व्हाट इज क्या क्या आपने पूछा था? व्हाट इज ब्लॉग एंड व्हाट इज वेबसाइट, ब्रांड वेबसाइट, लाइक स्टैटिक वेबसाइट। इसके अंदर किसी को डिफरेंस पता तो जल्दी से बता दे। तो बहुत कॉमन सवाल है। ये हर बंदे को पता होना चाहिए। ठीक है, दो तीन वर्डप्रेस इज प्लगइन बेस्ड वेबसाइट। यार लास्ट भी नहीं है, वर्डप्रेस प्लगइन बेस्ड वेबसाइट नहीं है। आप सिंपली कोई थीम इंस्टॉल करके भी कर सकते हो, लेकिन इधर कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। वेबसाइट में सिर्फ अपग्रेडिंग करनी होती है। अच्छा, मैं आपको खुद बता देता हूँ, ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग एक वो चीज़ है कि जिसके ऊपर आप रिसेंट रेगुलरली आर्टिकल पोस्ट करते हो। अगर आप आर्टिकल पोस्ट नहीं करोगे तो आप, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है जिसका digitalwebsters.com, वो एक ब्रांड वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा ब्रांडिंग हो रही है कि यार एक ये ब्रांड है। उसके ऊपर मुझे रेगुलर कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिख दूंगा, एक मिनट में अभी आपको डिजिटल वेबस्टर्स, एक मिनट जरा यार। ये आ गई जी। ये जो है ये अब ब्रांड वेबसाइट है कि इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ मैं सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता हूँ, और सिर्फ मेरी काइंड ऑफ ब्रांडिंग है कि जब मैंने अपनी एक प्रेजेंस बना ली ऑनलाइन। लेकिन जो ब्लॉग होता है, ये देखो अब इसके अंदर क्या है जी कि ये वेबसाइट डिजाइन में ऑफर कर रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफर कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके ऊपर जो कंटेंट है वो मैंने एक बार प्लेस कर दिया तो वो इसके ऊपर ही रहेगा। इसे हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। लाइक आपने एक आप डिजाइन टोटली चेंज कर सकते हो, आप कंटेंट टोटली चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपको रेगुलरली चेंजिंग नहीं करनी। जो ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर क्या है कि आपको रेगुलर पोस्ट करनी है। ब्लॉग के ऊपर आपकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल आती हैं जो कि रेगुलर आपके ब्लॉग को स्टडी करती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कोई बंदा ब्यूटी पे ब्लॉग शुरू कर देता है। अब वो उसके ऊपर लेट्स सपोज पहले पोस्ट करता है यार कि मेकअप की ये चीजें, एक ब्लॉग पोस्ट आ गई, कुछ अमाउंट ऑफ पीपल आना शुरू हो गए, उनको बड़ी अच्छी पोस्ट लगी जी, 50 बंदे आ गए। अब अगर वो दोबारा पोस्ट नहीं करेगा तो दोबारा लोग, वही 50 लोग आगे दोबारा वो चीज स्टडी नहीं करेंगे। उसको रेगुलर पोस्ट करनी होगी कि मेकअप में ये चीज होती है, इसकी डिटेलिंग ये होती है। इस तरह डिफरेंट चीजें वो रेगुलर पोस्ट करेगा तो जाके उसकी ऑडियंस इंक्रीज होगी, एज वेल एज जो उसकी जो ऑडियंस पहले थी वो दोबारा आएगी। तो हमें अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्लॉग में और स्टैटिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। जो आपके पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आएंगे वो आपके पास स्टैटिक वेबसाइट के आएंगे, उन्होंने आपसे अब ब्रांडिंग वेबसाइट बनानी होगी। लेकिन जो आपके पास, अगर मैं आपको एक क्लाइंट की वेबसाइट दिखाता हूँ, ये स्टैटिक वेबसाइट है, आपके पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आएंगे स्टैटिक वेबसाइट मुझे बना के दो, मैंने अपनी ब्रांड की प्रेजेंस शो करनी है। ये जो आपकी वेबसाइट है ये स्टैटिक वेबसाइट है। लेकिन ब्लॉग के लिए आपके पास कोई भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग से लोग अर्निंग करते हैं। लोग ब्लॉग क्या करते हैं, लोग ब्लॉग के ऊपर रेगुलर पोस्ट करते हैं। जब उनके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल अगेन एंड अगेन आते हैं तो वो उससे अर्निंग, उनकी गूगल एडसेंस अटैच करके वो अर्निंग करते हैं। तो अभी तक हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यार ब्लॉग क्या और स्टैटिक वेबसाइट क्या। जल्दी से कमेंट करना है, जिसको समझ नहीं है वो बता दे। हाँ कह सकते हैं ब्लॉग सिंपली लाइक अ फेसबुक पेज, आप आसान अल्फाज में कह सकते हो। सारे कोऑपरेट किया करें यार, क्योंकि सारे को क्लियर होगा तो ही मेरे ख्याल से मेरा फर्ज पूरा होगा। अगर किसी बंदे को मसला है तो वो जल्दी से पूछ ले, नहीं तो वो ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। चले जी, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है जिन्होंने कमेंट किया। अब मैंने कहा जी
पोस्ट वो चीज़ है जो आपको रेगुलरली ब्लॉग के अंदर करनी पड़ती है। अगर आपने एक ब्लॉग रन करना है तो आपको रेगुलरली पोस्ट करनी पड़ती है। तो अभी हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी है पोस्ट क्या चीज़ है। लाइक लेट्स सपोज एट द मोमेंट इधर एक पोस्ट डली हुई है हेलो वर्ल्ड की, मैं अगर इसे व्यू करता हूँ, ये जो पोस्ट डालना, पोस्ट न्यू पोस्ट ऐड करना, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा, सारे स्टेप्स में करके दिखाऊंगा। तो ये एक पोस्ट डली हुई है जी, ये मुझे बाकी समझ नहीं आ रही लर्निंग विद अर्निंग किधर से आ गया इसके अंदर। तो ये आपके पास एक पोस्ट डली हुई है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं कोई भी न्यू पोस्ट ऐड करूंगा वो इधर आती जाएगी। अब लेट्स सपोज मैंने आपको बताया मैंने ब्यूटी के ऊपर ब्लॉग बना लिया, मैं रेगुलर पोस्ट करूंगा तो पहले इधर हेलो वर्ल्ड आ गई, मैं नेक्स्ट पोस्ट करूंगा वो हेलो वर्ल्ड नीचे चली जाएगी, उसके ऊपर न्यू आ जाएगी, मैं थर्ड पोस्ट करूंगा वो उसके ऊपर न्यू आ जाएगी। तो रेगुलर पोस्ट आती जाएगी, जो ट्रैफिक है वो उसको स्टडी करती जाएगी। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर हम पोस्ट का यूज नहीं करते। कुछ क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं यार मेरा ब्लॉग पेज ऐड करो, आप ब्लॉग पेज ऐड कर देते हो, लेकिन उसके अंदर आप कुछ पोस्ट कर देते हो। लाइक लेट्स सपोज एक क्लाइंट ने कहा कि यार मुझे एक वेबसाइट बनवानी है जिसके अंदर ब्लॉग पेज भी हो और ब्लॉग पेज के अंदर 4 आर्टिकल अपलोड होने चाहिए। अब वो आपको ये नहीं कहेगा कि यार मैं रेगुलर उसके ऊपर जाके आर्टिकल पोस्ट करूंगा, वो क्या करेगा, वो 4 आर्टिकल सिर्फ पोस्ट कर देगा जिस तरह कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड, इस तरह के कुछ आर्टिकल पोस्ट कर देगा और वो अगेन एंड अगेन पोस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जो काइंड ऑफ सिंपली अगर मैं कहूँ ब्लॉग जो है, ब्लॉग के अंदर आप रेगुलर पोस्ट करते हो। अब पोस्ट के अंदर अगर किसी को कोई मसला है तो बता दे कि ये पोस्ट है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अगर मैं अभी जल्दी से एक न्यू कर देता हूँ, मैं इसको डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आज मैंने आपको ओवरव्यू कंप्लीट करना है डैशबोर्ड का। तो हमारे सिर्फ इसमें 10 से 15 मिनट रह गए इस सेशन। सर मैं इंशाल्लाह कर दूंगा कंप्लीट आज। तो इधर मैं कह रहा था तो ब्ला 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 जो भी लिख दिया, इधर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इधर मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ये मैंने पब्लिश किया है, ब्लॉग मैंने पब्लिश किया अभी रिसेंटली। तो नेट का ज़रा फंक्शन स्लो है। चलो जी ब्लॉग पोस्ट मेरी हो गई। अब मैं इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ, मेरी अभी ये ब्लॉग पोस्ट नहीं हुई है, एक मिनट सिर्फ। तो इधर मैं पोस्ट में आता तो मैंने भी एक ब्लॉग पोस्ट की है, ये देखिए जी, ये आपकी ब्लॉग पोस्ट आ गई। अगर मैं इसे जाके व्यू करता हूँ, सर नेट का बड़ा इशू है, काफी स्लो चल रहा है। ये आप देखिए मैंने ये ब्लॉग पोस्ट की थी, ये सामने आ गई। तो जो आप ब्लॉग पोस्ट करते जाओगे वो सामने आ जाएगी। हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कि यार कैसे न्यू ब्लॉग पोस्ट डिटेल में ऐड करनी। अगली चीज आती है आपकी मीडिया। मीडिया को मैं सिंपली डिफाइन करूँ, ये आप एक ट्राई करना कि ये लेक्चर एक बार दोबारा सुन लेना। इसके अंदर जो रिसेंटली जो मैं आपको डैशबोर्ड के पॉइंट बता रहा हूँ, हर बंदे को क्लियर होनी चाहिए। मीडिया के अंदर क्या चीज आती है, मीडिया के अंदर सिंपली आप कोई भी फोटो अपलोड करते हो, कोई भी इमेज अपलोड करते हो, कोई पिक्चर अपलोड करते हो, कोई ऑडियो अपलोड करते हो, कोई वीडियो अपलोड करते हो, इस तरह की जो कंप्लीट सारी चीजें जो आपको वेबसाइट में आपकी पिक्चर आपकी जो वेबसाइट की ब्यूटी है वो सिंपल पिक्चर्स हैं। इवन आप सिंपल पिक्चर से भी वेबसाइट बना दोगे तो वो अच्छी लगेगी। तो आपका जो सारा कंटेंट है, जो इमेजेस है, जो आपकी कहते हैं ऑडियोज वीडियोज है, वो सारी मीडिया के अंदर अपलोड होगी। मैं ऐड न्यू करता हूँ, इधर ये कहता है सिलेक्ट फाइल करो। सिलेक्ट फाइल में करने के बाद ये मेरे कंप्यूटर की फाइल्स आ गई हैं। इधर से अभी मेरे पास एट द मोमेंट तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन लेट्स सपोज मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो मेरे पास सारी इमेजेस पड़ी हुई है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये अपलोड हो जाएगी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये अपलोड होगी। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे कि ये मेरे पास पिक्चर अपलोड होगी। अब इस पिक्चर को मैं किसी पोस्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ, मैं किसी पेज के अंदर यूज कर सकता हूँ, वो हम सीखेंगे विद द टाइम। अब हमें मीडिया क्लियर होगा कि यार मीडिया में आपने फाइल्स अपलोड करनी होती है। आप अपनी इमेज अपलोड कर दो, आप अपनी पिक्चर अपलोड कर दो, ऑडियो अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड कर दो। आगे हम चलते हैं पेजेस का चीज़ है। पेजेस स्टैटिक वेबसाइट्स होते हैं कि अगर मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी insensedesign.com, आप इसके देख रहे होंगे 1 पेज 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पेजेस हैं और ये 8 के 8 मैंने पेजेस बनाए हैं। मैंने पोस्ट नहीं बनाई है, मैंने पेजेस बनाए। अगर मैं इधर बात करूं तो मैं अभी एट द मोमेंट से भी 2 पेजेस हैं। अभी काफी बच्चों को अनक्लियर होगा कि पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या है। अभी हम जब डिटेल में इसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह हर बंदा जब इधर से उठेगा तो उसको क्लियर होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये पेज है जी, इस पेज पे आप देख लो कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, हु वी आर, व्हाट पर्सनल डाटा, इसका कमेंट्स आ जाएंगे, मीडिया। इसने ऐसे जर्नल सा पेज बनाया हुआ है। तो इस तरह हम मल्टीपल पेजेस बना के मेन्यू बना सकते हैं। लाइक जिस तरह इसके ऊपर बना हुआ है कि मैंने आपको मेन्यू सेट करना सिखाऊंगा, तो उसके अंदर क्या होगा, 1 पेज 2 3 4 इस तरह मल्टीपल पेजेस आ जाएंगे। तो पेजेस सिंपली स्टैटिक है। पेजेस के अंदर हम डाटा चेंज नहीं करते हैं, या कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, या नया पेज बना लेंगे। लेकिन जो पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर आप कोई भी पोस्ट करोगे वो रिसेंटली पेज के ऊपर शो हो जाएगी। आगे आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है जी कि जब आप यूजुअली ब्लॉग बनाते हो तो ब्लॉग के ऊपर लोग आपको
आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट करते हैं कि उन्हें ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। अब लेट्स सपोज वो कमेंट कोई बहुत बुरा कर देते, तो सबसे पहले इधर आपके पास कमेंट आएगा कि यार ये कमेंट है, आप मुझे बताओ मैं इसको अप्रूव करूंगा नहीं करूं। तो आप अगर उसे अप्रूव करोगे तो वो आपकी वेबसाइट पे शो होगा, अगर आप उसे अप्रूव नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट पे नहीं शो होगा। Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. आगे आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे हम देख लेते हैं, अपीयरेंस पे मैं जाता हूं। सबसे पहले आपके पास है थीम्स। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे थीम्स क्या चीज होती है, इसको अपलोड कैसे करते हैं, इसको ऐड कैसे करते हैं। अगर मैंने थीम पे क्लिक किया तो मेरे सामने 3 बता रहा है, पहले से थीम है, ये पहले से इंस्टॉल थीम है, वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम्स है। आप इनको सिंपली इधर से एक्टिव कर लो। मैं लेट्स सपोज इसको जाके एक्टिव कर लेता हूँ, तो ये मेरा दूसरा थीम एक्टिव हो गया। अगर मैं लेट्स सपोज मैं जाके फ्रंट एंड पे व्यू साइड करता हूँ, तो अब पहले किसी और तरह का था, अब इस तरह का आ रहा है। तो ये सिर्फ थीम्स है। मैं तीसरा लेट्स सपोज मैं एक्टिवेट करता हूँ, मैंने उसको खत्म कर दिया। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा किसी और तरह का हो गया। तो इसको अगर सिंपली हम बात करें तो थीम आपका लेआउट है, लेआउट किस तरह का होगा। और सबसे ज्यादा यूज हमने लेआउट्स का करना है, लेआउट्स का और प्लगइन्स का, यानी कि थीम्स का और प्लगइन्स का। आगे आता है कस्टमाइज। कस्टमाइज जो आपके पास थीम है, हम इसको कस्टमाइज, थीम को हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाएगी। हर थीम की अपनी ऑप्शंस होती है, कोई थीम लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, कोई थीम बहुत ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बता रहा है कि साइट का टाइटल इस वक्त ये है, टैगलाइन ये है। ये हम डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है कि यार ये चीजें क्या हैं। कि इसके बाद अगर मैं इधर बैक पे आऊँ तो ये आपको कलर्स बता देगा कि आपकी वेबसाइट के कलर्स कौन से, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ ब्लैक हो जाए, वो एट द मोमेंट ब्लैक है, मैं कहता हूँ व्हाइट हो जाए, तो देखो व्हाइट हो गया। मैंने ब्लू किया, ब्लू हो गया। पेज बैकग्राउंड कलर एट द मोमेंट व्हाइट है, मैंने ब्लैक कर दिया। लिंक कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, अभी एट द मोमेंट सिर्फ ये हेलो वर्ड का लिंक है। फिर मैंने मेन टेक्स्ट कलर मैंने इसके ऊपर व्हाइट कर दिया, मैंने सेकेंडरी टेक्स्ट कलर इसके ऊपर मैंने व्हाइट कर दिया। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि यार ये क्या चीज़ है। उसके बाद आ गया आपका हेडर इमेज। हेडर इमेज आपने कोई डाली नहीं हुई, आप डाल सकते हो। मैं लेट्स सपोज मैंने मैंने एक इमेज ऐड की थी इसके अंदर, ये मैंने डाल दिया। ये मैंने लेट्स सपोज क्रॉप इमेज करके, वो कह रहा है आपकी डायमेंशंस ठीक नहीं है, तो मैंने वो करके डाल दिया। तो अब ये देखो ये आपकी इमेज आ गई हेडर के अंदर। उसके अलावा बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। बैकग्राउंड इमेज लेट्स सपोज मैं यही डाल देता हूँ, तो वो भी देखो बैकग्राउंड पे भी इमेज आ गई है। अगर आप ये पीछे देख लो तो बैकग्राउंड पे इमेज आ चुकी है, अब कलर नहीं है। उसके अलावा मेन्यूज आ जाते हैं, मेन्यूज हम स्टडी करेंगे। विजिट्स आ जाते हैं, विजिट्स भी हम स्टडी करेंगे। तो ये भी हमें चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यार अपीयरेंस के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती है। और ये अपीयरेंस के अंदर जो भी चीज़ें, ये थीम से रिलेटेड है। थीम्स आपको अपनी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि ये चीज़ें आप इसको एडिट करो, आप इसको इस तरह लेके चलो। आगे आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो प्लगइन्स एड ऑन्स है। मैं आपको जल्दी से वेबसाइट दिखा देता हूँ। ट्रोलेक्स, एक मिनट जरा मुझे याद नहीं, ये trollexgt.com। ये अब आपके पास वेबसाइट है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी स्पेनिश के अंदर। अब इसके अंदर ये सारा जो मैंने बनाया हुआ ये तो मैंने आसानी से बना लिया, लेकिन मुझे क्लाइंट कहता है कि यार मुझे सोशल मीडिया बटन्स चाहिए जो कि मेरे साइड पे हो। तो अभी इधर आप साइड पे ये बटन्स देख रहे होंगे, ये सारों को नजर आ रहे होंगे, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, गूगल प्लस का, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे इसका पता नहीं। हाँ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने किस तरह ऐड की है, ये मैंने प्लगइन से ऐड की है। अगर मैं इधर प्लगइन्स में जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है यार ये आपके प्लगइन इंस्टॉल पहले से हुए हैं। और अगर आपने कोई न्यू ऐड करना है तो ऐड न्यू करता हूँ मैं। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है उन प्लगइन्स की जो आपको डेली यूज में आएंगे, जो आपको क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा और आपको वो यूज करने होंगे। मैं आपको हर बच्चे को वो लिस्ट दे दूंगा। और अगर लेट्स सपोज कोई प्लगइन नहीं यूज करना आ रहा है तो हमारे पास यूट्यूब पे आप किसी भी प्लगइन को यूज कर सकते हो। अब ये वो प्लगइन्स बता रहा है आगे आप जो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो एक प्लगइन है W3 कैश के नाम से। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको इनको यूज करना सिखाऊंगा।
तो आप क्या करोगे, इसे इंस्टॉल नाउ कर लोगे। इंस्टॉल हो गया, उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब जब मैंने एक्टिवेट कर लिया है तो ये मेरे पास इधर साइड पे ऑप्शन आना शुरू हो गई परफॉर्मेंस की। तो जो आप प्लगइन इंस्टॉल करते जाओगे उसकी ऑप्शन आपके इधर साइड पे आती जाएगी। तो वो फिर आप उसको स्टडी करके उसको ऑपरेट करना सीख लोगे। वो हम बाद में सीखेंगे किस तरह ऑपरेट करना सीखना है। लेकिन प्लगइन्स का हर बंदे को पता होना चाहिए कि ऐड ऑन्स जो होते हैं कि लाइक मैंने वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करनी है, मुझे सोशल मीडिया बटन्स चाहिए, मुझे एक अच्छा सा कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सारे आपके प्लगइन से आएंगे। अगर आपके वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन्स नहीं है, आप प्लगइन्स, यही तो मसला है wordpress.com और wordpress.org में। wordpress.com आपको प्लगइन अपलोड नहीं करने देता है, और अगर आप प्लगइन अपलोड नहीं कर सकते तो किसी आपका वर्डप्रेस का फायदा है ही नहीं, आप उससे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। आगे आता है यूजर्स। यूजर्स का क्या सीन होता है कि लेट्स अगर आपके पास क्लाइंट है, उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, अब या तो ये कि वो आपको सीधा वर्डप्रेस डिटेल्स दे देगा, अगर तो वो दे देगा तो बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इशू क्रिएट करते हैं कि वो आपकी डिटेल्स चेंज कर देते हैं। ऐसे डेवलपर्स भी बड़े बैठे होते हैं जो आपकी, तो वो क्या करता है, वो करता है जी कि एक नया यूजर सिंपली, यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अगर दो बंदे मिलके वेबसाइट चला रहे हैं, एक वेबसाइट है जो दो बंदे मिलके चला रहे हैं, तो दोनों के पास लॉगिन डिटेल्स हैं। तो एक बंदे को, अब अगर किसी बंदे ने फेसबुक पेज कभी चलाया हो तो उसके अंदर कोई एडमिन होता है, कोई एडिटर होता है, अगर पेज रोल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी सेम उसी तरह है कि मैंने कोई न्यू यूजर बनाना है, मैं कहता हूँ मैंने आदिल को यूजर बनाना है, मैंने आदिल लिख दिया, मैं आदिल की ईमेल लिख दूंगा, फला फला फला, मैं उसका नेम लिख दूंगा, मैं उसका लास्ट नेम लिख दूंगा, और उसके अलावा मैं उसका पासवर्ड शो कहते, ये मैं पासवर्ड उसको सेंड कर दूंगा। अब ये आगे मुझसे पूछ रहा है उसका रोल क्या होगा, तो मैं उसको कंट्रीब्यूटर रख सकता हूँ, एडिटर रख सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर रख सकता हूँ। एडमिन सबसे बड़ा रोल है। एडमिन के अंदर ये रोल होता है कि वो आपका, जिस बंदे ने रोल प्रोवाइड किया है, वो उसका रोल भी चेंज कर सकता है। लेकिन मैं इसके अंदर लेट्स सपोज, जो मोस्टली क्लाइंट्स मुझे देते हैं वो अपनी डिटेल सेंड कर देते हैं, तो हमें इसका यूज नहीं पड़ता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर वो मुझे एडिटर की डिटेल सेंड करेंगे तो मैं एज एडिटर हूँ, मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं रोल्स चेंज नहीं कर सकता हूँ। आगे आ जाता है ऑथर। ऑथर क्या होगा, जो सिंपल आगे के पोस्ट लिख सकता है, पोस्ट कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। कंट्रीब्यूटर का मुझे अभी आइडिया नहीं है। सब्सक्राइबर क्या है कि सिर्फ आपके आगे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकता है कि यार मुझे रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे। तो हमें इधर यूजर का भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि यूजर क्या चीज़ है। यार सिंपली फेसबुक पेज के अंदर अगर आप 2 से 3 बंदे उसको मैनेज कर रहे हो, तो एक बंदा उसके अंदर एडमिन होगा, 2 भी एडमिन हो सकते हैं, लाइक तीसरा उसके अंदर एडिटर हो सकता है, चौथा उसके अंदर सिर्फ पोस्ट करने के लिए हो सकता है। तो सिंपली ये चीज़ है। उसके बाद आता है टूल्स। टूल्स को भी हम यूज करना नहीं सीखेंगे जब हम इसके अंदर वर्डप्रेस, जब हम प्रॉपर एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे तब हम टूल्स यूज करेंगे। आगे आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स का हमें यूज बहुत कम पड़ता है। ये नहीं कि सारे बता रहा है कि ये सेटिंग्स हैं। अगर मैं इधर जर्नल में आ जाऊँ, यार ये सारा ओवरव्यू मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज का डिटेल बताऊंगा कि पढ़ा रहे हैं। ये अच्छा है कि पहले ओवरव्यू, पहले टूल का यूजेज बंदे को समझा दिया जाए, उसके बाद जब उसको इस्तेमाल करना सिखाया जाए तो वो बंदे के लिए आसान होता है सीखना उसको। यार मोस्टली एक भाई पूछ रहे हैं आप परचेज प्लगइन यूज करेंगे, मोस्टली हम जो है वो क्रैक्ड वर्जन यूज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी क्रैक्ड वर्जन नहीं चलता। मैं आपको वो साइट्स बताऊंगा कि आप वो किस तरह यूज कर सकते हो। स्टूडेंट, आप मुझे सर ये एक बात बताइएगा कि इतने बेस्ट वे में डायरेक्ट ऑनेस्ट तरीके से एक एक चीज को वेल एक्सप्लेन करके कोई बंदा आपको ऐसे पढ़ाएगा, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी होना, तो वो इतना बेसिक पे नहीं पढ़ाएगा। नेवर एवर कि मेरे पास अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस है 2.5-3 साल का, लेकिन मुझे इतना अच्छा मेंटोर नहीं मिला, स्पेशली इस फील्ड के अंदर। अगर वीडियो एम्बेड करनी हो, यार मैं सारा आपको, हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर रखते हैं सिर्फ प्लगइन्स और पोस्ट के ऊपर। उससे मैं आपको बड़ा कुछ, और कुछ चीजें और होगी, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको टेंशन ना लो उसकी। उसके अलावा 5 मिनट सर बस मेरा इंशाल्लाह ये जर्नल ओवरव्यू बस खत्म होने पर। अब ये आपके पास जर्नल सेटिंग्स, इसके अंदर साइट टाइटल आता है। अभी तो लर्निंग विद अर्निंग लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ वूपी कर देते हैं हम। वैसे लर्निंग विद अर्निंग को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हम लर्निंग विद अर्निंग ही रहने देते हैं। तो इधर मैंने लर्निंग विद अर्निंग ही रहने दिया। उसके अलावा वर्डप्रेस वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। साइट एड्रेस आ रहा है, ईमेल जिसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था वो आ रहा है, साइट लैंग्वेज आ रही है। मैं अगर अरबी कर दूं तो काम कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। मैं करके देखते हुए देखो, मैंने अरबी कर दी तो इधर हमारी जो वेबसाइट है वो अरबी में आ जाएगी। लेकिन अभी वो देखो ना, अभी मिलना नहीं है ऑप्शन, हमने चेंज कैसे किया। ये सारी आपकी अरबी में आ गई, तो आप इससे लैंग्वेज चेंज, ये अरबी मैंने की थी, इधर से मैं इंग्लिश ही कर दूँ। यार ये काम मेरा खराब ही हो गया। हाँ, इंग्लिश यूके कर देते बस, ठीक है।
और इधर से जाके सेव चेंज। तो इस तरह आप किसी भी लेट्स अगर एक बंदे को इंग्लिश नहीं भी आती है वो उर्दू के अंदर वर्डप्रेस को ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर हर लैंग्वेज की ऑप्शन है। ये मेरी इंग्लिश दोबारा आ गई। उसके अलावा अगर मैं राइटिंग के अंदर जाऊँ तो राइटिंग के अंदर इस चीज का आपको यूज नहीं पड़ेगा, मैं आपको यूज सिखाऊंगा मैं नहीं इसका इसको आप डेफिनेटली साथ साथ ऑपरेट करोगे आ जाएगा, लेकिन इसका यूज नहीं पड़ता है। मैंने आपको वो ऑप्शन सिखाने हैं जिसका आपको फायदा है। वर्डप्रेस पूरा एक्सप्लेन करने बैठोगे तो वो इतना कुछ आ जाएगा, इतना कुछ आ जाएगा कि आपको यूज भी नहीं। तीसरा मैंने अभी आपको यूजर ऑप्शन बताया। यूजर ऑप्शन यार मैंने अभी तक 100+ वेबसाइट बनाई है, मुझे यूजर ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। उसके अलावा अगर मैं इस सेटिंग में बात करूँ तो मुझे जर्नल की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे रीडिंग की जरूरत पड़ती है। रीडिंग में क्या है जी कि वो कह रहा है कि आपने स्टैटिक वेबसाइट बनानी है कि आपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट वाली वेबसाइट बनानी है। तो इसमें आपको शायद डिफरेंस याद आ गया हो कि स्टैटिक वेबसाइट क्या चीज़ है जिसके अंदर ब्लॉग पोस्ट आप नहीं करते हो। लेटेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट कौन सी होगी जिसके ऊपर आपके होम पेज पे बार बार नई से नई पोस्ट आती है, नई से नई पोस्ट आती। तो हमें ये चीज़ भी क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्कशन है, मीडिया की सेटिंग्स है, डिस्कशन है, परमा लिंक्स है, प्राइवेसी है। तो इसका यूज कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इस रीडिंग टैब का यूज पड़ेगा क्योंकि हमने उसके अंदर हमने अपना फ्रंट पेज सेलेक्ट करना होता है कि हमने फ्रंट पेज कौन सा बनाना है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके अलावा ये डिस्कशन है, डिस्कशन में देख लो कि यार वो कह रहा है मुझे नोटिफिकेशन आनी चाहिए, मुझे कमेंट अगर आए तो मुझे नोटिफिकेशन आए। इस तरह की सेटिंग्स है, आप इसे पढ़ोगे तो सिंपली इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेक्चर ओवर फील्ड ने कह दिए, ये पहली दफा कुछ मैंने ये नई टर्म सुनी है कि लेक्चर असल में सर अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, तो इसलिए मल्टीपल चीजें लोग सोच रहे हैं यार ये पता नहीं क्या चीजें करें। हमने अब 2 घंटे की क्लास प्लान की हुई थी कि 2 आवर्स की कंजक्टिव क्लास हम करेंगे हर कोर्स की, तो अभी तो 1 घंटे में आपकी बस होगी। वही मैं कह रहा हूँ सर, अभी जो नई चीजें पढ़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें, ये विद द टाइम अभी जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। वो आप इसकी टेंशन ना लो कि ओवरफ्लो हो गया। अभी सिर्फ एक जनरल व्यू देख लें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और मैं अभी सिर्फ मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको एक बार दोबारा हल्का सा ना ऊपर से गुजार देता हूँ। लोग भी अजीब होते हैं सर, आप नहीं लोग अजीब नहीं है, वो एक वैसे हम्बल ने क्वेश्चन किया था तो मैंने वैसे ही हाँ जी, नए बच्चे तो डेफिनेटली फिर कुछ नहीं होता, हर बंदा बिल्कुल जीरो से सीख के बड़ा होता है। तो ये आपके पास परमालिंक्स की सेटिंग है, ये आपके पास प्राइवेसी की है, और ये आपके पास बस ये। अब सिर्फ मुझे सर 5 मिनट चाहिए, अगर आपके पास हो तो कोई इशू तो नहीं है 5 मिनट? यार वो टाइम हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया इस वक्त, देख लो जब बाकी लेक्चर ओवरफ्लो हो रहा है। सर सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दे, रिक्वेस्ट है सर। ओके, ये देखें कोई ट्रेनर रिक्वेस्ट करके पहली दफा टाइम मांग रहे हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ